लिए जब मैं पहली बार गया था तो इस महिला ने हमसे कहा था कि बस हमारे पास आखिरी रास्ता है, मैं चाहती हूँ कि मैं जहर खा करके मर जाऊं, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चों को आदिल दिखाइए, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे इनका जो है गुजर बसर होगा बताइए। तो डीएम साहिबा आप पर छोड़ते हैं और मुख्यमंत्री जी एक बार और कहना चाहते हैं कि जो गाजीपुर का प्रशासन है ना, पूरी तरह से जान लीजिए दबे कुचले शोषित गरीब किसान मजदूर महिला के साथ अन्याय कर रहा है, जान लीजिए कुचलने का प्रयास कर रहा है। लड़ाई के लिए पूरी मदद होगी। अच्छा। और मैं इनके साथ एकदम कदम से कदम मिला के, महिला की लड़ाई है। जिस खबर को हमने दिखाया था उस खबर को 9.5 लाख लोगों ने देखा था 2-3 दिन के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया एक बार बताइए उस महिला को न्याय मिला कि नहीं मिला। लेकिन साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में हमारे ठीक देखिए दाहिनी तरफ ये डीएम साहब का कार्यालय है और डीएम साहिबा इसी में बैठती हैं, ठीक ना। हमारे पीछे देखिए कार्यालय तहसील सदर गाजीपुर और ये सरयू पांडे पार्क का वो परिसर है जिसमें हम खड़े हैं और जहां पर हम उसी पिछले मुद्दे को लेकर के, उसी पिछली बात को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए ये एप्लीकेशन है, देख सकते हैं जिलाधिकारी महोदय को ये जो है संबोधित है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में दिखाया था। थोड़ा सा एक बार कैमरा करिए, इस महिला को देखिए। ये महिला, उस पीड़ित महिला की कहानी को हमने पहले भी वीडियो में आपके बीच में भेजा था और इस बार मैं फिर दिखा रहा हूँ। नेवादा दुर्ग विजय राय की रहने वाली ये पीड़ित महिला जिसका नाम है सुषमा विश्वकर्मा। आज स्थिति इस प्रकार की कि जब हम लोग वीडियो करने गए थे तो उस समय जो हुआ था वो तो हमने आपको वीडियो में दिखाया ही था। उसके बाद क्या हुआ कि आज ये जिलाधिकारी महोदया के यहाँ पहुंची हैं और देखिए जिलाधिकारी महोदय और जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित ये पत्र है, जिनसे हम बात करेंगे और बात करके हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि अभी क्या दिक्कत आ रही है कि इनको जिलाधिकारी महोदय के पास आना पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? पहले फिर से परिचय बताइए। सुषमा विश्वकर्मा। हाँ सुषमा जी, यही बताइए, जिला पर आप डीएम साहब के यहाँ गई थी और एसपी साहब के, क्या मामला हो गया? मामला हो गया कि वो लोग रहने नहीं दे रहे, खाने नहीं कर रहे। तुम्हारा पति कुछ नहीं किया, जबकि हमारा पति 20 साल पहले से उनको कमा कर दिए और उसके बाद नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सब बड़े बेटे को लिख देंगे, कुछ जमीन तो लिख ही दिए हैं और जो बचा उसको भी लिखने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, और जब पिछली बार हम लोग खबर करने के लिए गए थे तो कोई मामला निकला था, गाँव के लोगों ने बिठा करके कोई समझाया बुझाया था, क्या हुआ था उसमें? तो उसमें कुछ लोग समझाए बुझाए तो उसमें बोले कि 3 बीसा जमीन दे रहे हैं और 1 रूम दे रहे हैं, इसमें रहो। तो रूम में रह रही थी और 3 बीसा जमीन में हम गेहूँ बो दिए। तो उसको हमारे जेठानी जा करके बोल रही थी किससे कहने से बोई हो, उसको हम उल्टवा देंगे। तो हमने बोला कि ठीक है जो मर्जी करिए, हमको तो मिला था हम बोए हैं, किससे पूछ करके बोई हो? हम बोले कि हम किसी से नहीं पूछ के, हमको मिला था हम बोए। तो उसको जा करके उल्टवा देंगे। कल का हम परेशान है, डीएम साहिबा के पास आई थी कि उनसे मदद के लिए कि मतलब कि हमारे साथ न्याय होए। जब बैठा करके, सुनिए, जब बैठा करके आपकी बात हुई कि नहीं आपको खेत दिया जाएगा तो उसमें 3 बीसा की बात हुई थी? आपके ससुर ने कहा था कि 3 बीसा दे रहा? हुई थी, हाँ हुई थी। अच्छा, 3 बीसा जमीन तो और आकर के आपने गेहूं छीट दिया? हाँ, 3 बीसा जमीन और 1 लाख रुपया, जिसमें वो लोग नहीं दिए। 1 लाख रुपया भी नहीं दे, 3 बीसा जमीन में मैं गेहूं छिटवा दी और बोवा दी। तो उसको कल उलटवा दिए पूरा। जेठानी जा करके, हमारी जेठानी जा करके। अच्छा। हाँ, ससुर को बोल रही कि तुम क्यों दिए, उनको नहीं देना है, जाना है तो तब जाओ, जैसे मन करो वैसे हम भी नहीं करेंगे। सोच रहे कि सारा मेरा ही हो जाए, उसको कुछ नहीं मिले। अच्छा, देखिए पिछली बार जब हमने नेवादा दुर्ग विजय की खबर की थी और उसमें हमने जब बताया था कि इस महिला के साथ किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, सास ससुर ननद और जेठानी की तरफ से कितना ज़्यादा उत्पीड़न इस महिला के ऊपर हो रहा था, और खबर दिखाने के बाद गांव के लोगों ने बिठा करके एक निर्णय लिया। उसमें कहा गया कि 3 बिस्वा जमीन तुमको दी जाती है और तुम उस पर ले करके कुछ मत करो, रहने दो। अब इस महिला ने 3 बिस्वा जमीन पर गेहूं छीट करके अपना जो है गेहूं बो दिया और गेहूं बोने के बाद जब उसमें अंकुर आ गया था तब जाकर के उन्हीं लोगों ने फिर से उस पर ट्रैक्टर चला दिया और उसको उल्टवा दिया है। अब महिला हैरान परेशान जिलाधिकारी महोदया के यहाँ आ गई है और सुबह बिना खाए पिए ये लोग आकर के जिला मुख्यालय पर रुके हुए हैं। जैसे हम लोगों को पता चला, हम लोग यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ देखिए समाज सेविका विभा पाल जी भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जब ये जिलाधिकारी महोदया के यहाँ गई तो इनको डाइवर्ट किया गया, दूसरे तरफ भेजा गया, पता है आपको? नहीं, इनको कुछ पता नहीं था कि डीएम साहब बैठती हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर अपना सुबह आई थी तो सुबह इनको जैसे
एसडीएम साहब के। किसी से बात हुई है आपकी? आप भी बाद में आई? हाँ, हम भी बाद में आई तो बात हुआ मेरा। मुझे तो देखिए टाइम तो ओवर हो गया था। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक डीएम साहब बैठती हैं और इनकी हक की लड़ाई के लिए पूरी मदद होगी। और मैं इनके साथ एकदम कदम से कदम मिला के, महिला की लड़ाई है, उत्पीड़न है। तो जो 3 बीघा खेत था, तो खेत तो अब मान लीजिए कि इनकी जेठानी है, अब मैं उनको क्या कहूँ। 2 बच्चे हैं, अब 3 बीघा जमीन दे दी थी, अब ये गेहूँ बो दी थी, अंकुरित हो गया था। तो पहली बात तो अगर उनके अंदर इंसानियत होता तो एक महिला के साथ इस तरह का जेठान को नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात रह गई कि जो कह रहे हैं कि पति 20 साल से जब से शादी हुई है उससे पहले इनके ससुर पैदा, जो ससुर के जो पिताजी रहे होंगे, क्या वो पैदा होते ही काम करने लग गए होंगे? नहीं ना। तो उनको खुद सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैं आरोप लगा रही हूँ उनके अंदर, उनके ऊपर आरोप लगा रही हूँ कि अगर यदि जिसके पास भी 2 बेटे हैं तो इस तरह के गार्जियन खुद के समाज को गंदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा समाज को गंदा करने वाला गार्जियन है। अब दोनों को हक बराबर देना चाहिए। अब ये महिला सुबह 6 बजे आ गई यहाँ तहसील पर बिना खाए पिए। आप सोचिए विभा जी आपको रोकेंगे। देखिए ये बच्ची है जो 12 साल की बच्ची है और ये 7 साल का बच्चा है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, और ये महिला जब सुबह यहाँ आई ना बिना खाना पीना खाए, तो गारंटी के साथ बोलते हैं बच्चा भी बिना खाए पिए आए होंगे। और 12-1 बज रहा है, इस समय 1:30 बज गया। अब सोचिए इनकी स्थिति इस प्रकार की है कि इन बच्चों को लेकर के ये महिला दर दर भटक रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है डीएम साहिबा, ये महिला आपके यहाँ गुहार लेकर के उपस्थित हुई है। आशा ज्योति केंद्र से जो कला की उत्पीड़न का जो मामला देखती है, मेरी उनसे बात हुई है। और इनको बहुत जल्दी निस्तारण इनकी समस्याओं का होगा और इनको हक मिलेगा। इनके अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी, इनको मिलेगा, पूरा विश्वास है मिलेगा। जब ये लोग एप्लीकेशन दे करके निकल रहे थे तो संयोग से देखिए विभा पाल जी समाज सेविका है, महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही हैं गाजीपुर में। और आज मैं इनको दिखा रहा हूं, ये मत सोचिएगा कोई प्रमोट करने के लिए आया हूं, लेकिन विभा पाल इनके साथ खड़ी हुई। और मैंने देखा जब मैं आया तब ये भी उसी टाइम ये यहाँ पर आई, और आकर के मैं देख रहा हूँ तब से संबंधित अधिकारियों से ये बात कर रही हैं और बात करके इनको हर संभव मदद के लिए कह रहे हैं। चूंकि इनके साथ कौन आएगा, ये गरीब महिला बताइए, और छोटे छोटे बच्चे हैं और दर दर भटक रही। तो डीएम साहब के यहाँ नहीं पहुंच पाएंगी और ना ही एसपी साहब के यहाँ पहुंच पाएंगी, लेकिन कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। और वास्तव में विभा पाल जी से मैं कहूंगा कि एक बार ऐसे महिलाओं के साथ खड़े होकर के कम से कम इनके न्याय के लिए अगर ये गुहार नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए इस महिला के आंख से लगातार आंसू बह रहा है, और ऐसी मार्मिक खबरों को दिखाते दिखाते हम लोग खुद जनपद में थक गए हैं। लेकिन जिला प्रशासन है पता नहीं किस पर आमादा है, क्या चाहता है ये तो नहीं समझ में आता है। मुख्यमंत्री जी एक बात कहेंगे कि वास्तव में जनपद के प्रशासन व्यवस्था को एक बार देखना हो तो ऐसे महिलाओं को देखिएगा, रोज इनको मारा जाता है, रोज पीटा जाता है। और जिस दिन मैं खबर करने गया था, जिस दिन हमने वीडियो इनको घर जाके बनाया, तो 12 बजे रात में 1 बजे रात में फोन आता है कि उस महिला को फिर मारा गया है। उस महिला को रात भर दूसरे के घर में रखा गया था, सोचिए। लेकिन फिर भी प्रशासन आज तक इनकी नहीं सुनता है। हाँ क्या करें बताइए। जान से मारने की धमकी भी देते थे। रात को 12 बजे बोल रहे थे आपस में ननद और जेठानी कि इसको मार दिया जाएगा। उसके बाद हमने बाहर निकल करके बोली दरवाजा खोलो। हम बोले दरवाजा नहीं खोले, 12 बजे रात को कौन दरवाजा खोलता, हम नहीं खोलेंगे। बोले खोलो मेरा काम है। मैं कौन सा काम है बोलो ना, तो नहीं बोली। कोई पीटने लगी, तब सास चिल्लाने लगी मेरी माँ को मार रही है। बस तब तक हम दरवाजा खोल दिया, अंदर आई तो मारने लगी मुझको। अब बोले कि मार देंगे, मर जाओगी, खत्म हो जाओगी। तब हम बाहर निकल करके दूसरे के घर में जा करके सोए रात भर। उसके बाद फिर अपना अब देखिए जिस खबर को हमने दिखाया था उस खबर को 9.5 लाख लोगों ने देखा था 2-3 दिन के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया एक बार बताइए उस महिला को न्याय मिला कि नहीं मिला। लेकिन एक बात कहना चाहते हो, 9.5 लाख लोगों ने देखा तो जरूर, वो वीडियो वायरल हुई, खबर वायरल हुई, लेकिन इस महिला को लाभ नहीं मिला। विभा जी कह रही थी वही वीडियो देख करके हम आए हैं, वही वीडियो देख करके। जी मैं वही वीडियो देख के आई हूँ और आपसे बात भी की मैं, तो आपने तुरंत बताया भी, और फिर महिलाएं मैं यहाँ आके इनसे मिली भी हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इस तरह की जिस महिलाएं हमारी बहनें, ये तो सरकार में जंगल राज है। सरकार देखिए, सरकार 2014 से लेकर 2022 आ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा है। मगर हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा 135 करोड़ की जनसंख्या है इस समय। आज की डेट में हम नहीं मानते हैं कि यह सरकार अब
उत्पीड़न और शोषण रोक पाएगी। अब आपके सामने है, ज़्यादा दूर के नहीं, और गाजीपुर का प्रशासन, और आप अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहिए, इस तरह के जो भी जहाँ भी खबर आता है मैं उसके आगे आके मदद करने के लिए तैयार हूँ। और बच्चों को ले जाके खाना खिलाने जा रही हूँ। हाँ, अब देखिए विभा पाल जी हैं, समाज सेविका हैं, और वास्तव में ऐसे लोगों की समाज में आवश्यकता इसलिए है कि ऐसे गरीब जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनका सहारा कौन बनेगा, कौन आगे आएगा। और इस महिला की खबर बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं कि वास्तव में कोई इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। कोई खड़ा भी हो जाता है तो केवल इस महिला को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रशासन से कहीं ना कहीं जो महिला डीएम है यहाँ, उनसे कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें होंगी, क्योंकि वो भी एक महिला है। और डीएम साहिबा ये खबर मैं भेज रहा हूँ, टैग करूंगा ट्विटर पर आपको, और इस खबर को भेज रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि कम से कम इस महिला को न्याय मिले इस जनपद में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछा है कि इस महिला को न्याय मिला कि नहीं मिला। लेकिन आज विभा पाल खड़ी हुई हैं, कल हो सकता है कि हजारों ऐसी महिलाएं इस महिला के साथ खड़ी होंगी। अगर नहीं खड़ी होंगी तो जान लीजिए, जब मैं पहली बार गया था तो इस महिला ने हमसे कहा था कि बस हमारे पास आखिरी रास्ता है, मैं चाहती हूं कि मैं जहर खा करके मर जाऊं। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चों को आदिल दिखाइए, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे कहां जाएंगे और कैसे इनका जो है गुजर बसर होगा, बताइए। तो डीएम साहिबा आप पर छोड़ते हैं, और मुख्यमंत्री जी एक बार और कहना चाहते हैं कि जो गाजीपुर का प्रशासन है ना, पूरी तरह से जान लीजिए दबे कुचले शोषित गरीब किसान मजदूर महिला के साथ अन्याय कर रहा है। जान लीजिए कुचलने का प्रयास कर रहा है कम से कम गाजीपुर की तरफ। एक बार नजर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और वीडियो आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।